नमस्कार साथियों, मैं राकेश जांगीड़ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आपका सभी का स्वागत है जीके विद राकेश जांगीड़ के इस अपने यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे। और आज का साथियों हमारा जो सेशन है, अभी सितंबर और अक्टूबर के महीने में चर्चित जो योजनाएं हैं करंट को लेकर के, अन्य उत्सव को लेकर के, सरकार के फ्लैगशिप को लेकर के, और जो महत्वपूर्ण जो पुरस्कार है अभी जो दिए गए हैं, उम्मीद करते हैं ये जो वीडियो है आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही किफायती और आपके लिए हेल्पफुल सिद्ध होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे न्यू है साथियों, वो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को में कमेंट कर दीजिएगा और बताइएगा कि किस प्रकार के जो टॉपिक्स है आपको नीडेड है। इसके अतिरिक्त जो स्टूडेंट न्यू है वो अपने इस चैनल को है साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक बात और है, इस वीडियो को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत अपना जो टेलीग्राम चैनल है जीके विद राकेश जांगीड़ वो जरूर ज्वाइन करना, क्योंकि वहां आपको इस क्लास के ऊपर आधारित जो क्यूज है, जो क्वेश्चन है, वो वहां पे मिलेंगे। साथ साथ में आपको जो अपडेट जो न्यूज है, जैसे कि जो पीडीएफ है या जो हम बात करते हैं जो नोट्स वगैरह हैं, वो भी वहाँ पे हम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को है। ठीक है साथियों, हमारा जो सेशन रहेगा वो करंट जीके का है। आज की जो अपनी जो क्लास का सेशन है वह है करंट जीके। करंट जीके के ऊपर आधारित महत्वपूर्ण जो तथ्य है, चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है, देखिए तो मैं बात करूंगा पहले की है। साथियों पहला जो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, जो थ्योरी आ रही है, वो ये है कि मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत है, मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा इस प्रकार की एक योजना की पहल की गई है। जो दिव्यांग अभ्यर्थी है उनको स्कूटी वितरण है वो किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये बनेगा कि इस योजना की शुरुआत है वह कब हुई थी। इस योजना की शुरुआत हुई थी वर्ष 2021 के अंतर्गत। और अब प्रश्न ये बनेगा कि बजट 2022-23 के अंतर्गत है। इसमें पहले जो संख्या थी साथियों वो थी 2000, लेकिन अब बजट 2022-23 के अंतर्गत 2000 से अब इसकी संख्या कितनी कर दी गई है, 5000 कर दी गई है। ये क्वेश्चन आगामी एग्जाम विशेषली शिक्षित भर्ती के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। योजना की शुरुआत कब हुई, 2021 के अंतर्गत, और उसमें 2000 थी। 8% है इसकी जो संख्या है बढ़ा करके कितनी कर दी गई है, 5000। तो ये इंपॉर्टेंट योजना आ गई, मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन साथियों, इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि लिखा हुआ है भीलबेरी झरना। साथियों भीलबेरी झरना जो कहां पे, पाली के अंतर्गत है। आप सर्च करोगे आपको मिलेगा कि एक बहुत बड़ा झरना है जहां से पानी गिरता है, सफेद रंग का है, दूध कलर का। इसीलिए इसी को राजस्थान का क्या बोल देते हैं, दूध सागर कहते हैं। लेकिन राजस्थान का साथियों ये सबसे ऊंचा झरना है। राजस्थान का सबसे जो ऊंचा झरना है तो वह कौन सा है, भीलबेरी झरना है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 182 मीटर है। लेकिन एक बात और पढ़ते हैं, राजस्थान का एक प्रपात या झरना और है, और उसका नाम है चूलिया प्रपात है। चूलिया जो जल प्रपात है ये कौन सी नदी के ऊपर है, चंबल नदी के ऊपर, और ये कितना मीटर ऊंचा है, ये है टोटल 18 मीटर ऊंचा जाता है। चूलिया जल प्रपात ये 18 मीटर ऊंचा है। और हम बात करते हैं इसके जो अतिरिक्त है, ये राजस्थान का दूध सागर है। दूध सागर हो गया भीलबेरी झरना। लेकिन झरनों को लेकर के, बावड़ी को लेकर के, तालाब को लेकर के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन सुनिए साथियों। राजस्थान का दूध सागर कौन सा हो गया, भीलबेरी झरना है। लेकिन राजस्थान के अंतर्गत हम बात करते हैं दूध तलई तालाब। राजस्थान में जो दूध तलाई जो तालाब है वह कौन से जिले के अंतर्गत, उदयपुर के अंतर्गत है। राजस्थान के अंतर्गत बात करते हैं तो दूध जो बावड़ी है, ये प्रश्न आरटेट भर्ती में पूछा गया था एक बार, यह कहां पर है, माउंट आबू के अंतर्गत है। राजस्थान में दूध बावड़ी माउंट आबू के अंतर्गत, दूध तलाई जो तालाब है वो उदयपुर के अंतर्गत। लेकिन दूध का जो झरना है, दूध सागर है, ये झरना है, तो यह कौन सा आ जाएगा, भीलबेरी झरना है। दूध जो झरना ये भीलबेरी झरना है, कितना मीटर ऊंचा है, 182 मीटर ऊंचा। ध्यान रहे चूलिया जो जलप्रपात है वो 18 मीटर ऊंचा जाता है। ये कौन से जिले के अंतर्गत इसकी स्थिति है साथियों, तो ये पाली जिले के अंतर्गत, राजस्थान का 8% सबसे ऊंचा झरना ये है। आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। 3 नंबर क्वेश्चन साथियों, इसमें एक केंद्र परिवर्तित सरकार की योजना आ रही है। उस योजना का नाम क्या है, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत है। हम बात करते हैं इस योजना की जो सूत्रपात है वह कब हुआ था, 2009-10 के अंतर्गत है।
2009-10 के अंतर्गत साथियों ये योजना चलाई गई थी। 2009-10 के अंतर्गत इस योजना का सूत्रपात हुआ था। राजस्थान का इस योजना के तहत देश भर में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में स्टेट का राजस्थान का स्थान कौन सा? तीसरा है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सबसे ज्यादा जो आदर्श गांव है साथियों, तो वह किस जिले के अंतर्गत है? श्री गंगानगर में। सर्वाधिक आदर्श गांव गंगानगर में पड़ेंगे और राजस्थान के अंतर्गत सर्वाधिक गांवों वाला जो जिला पड़ेंगे तो वह भी कौन सा? श्री गंगानगर। राजस्थान के अंतर्गत सड़कों से जुड़े सर्वाधिक गांव है साथियों, तो वह भी कहां पे? श्री गंगानगर के अंतर्गत। लेकिन इसके बाद हो रहा है आदर्श जो गांव है, आदर्श गांव का सम्मान पाने वाला जो पहला गांव, ऐसा गांव जिसको सबसे पहले आदर्श गांव का दर्जा मिला था साथियों, तो कौन सा? धनोरा गांव है। लेकिन इसके बाद आदर्श गांव की बात करेंगे तो राजस्थान का पहला जो ओडीएफ, राजस्थान का पहला ओडीएफ जो प्लस गांव है तो वह कौन सा है? जाहोता गांव। और ये जो जाहोता जो गांव है वह कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। लेकिन राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव, राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस आदर्श गांव, ओडीएफ प्लस आदर्श जो गांव है वो खिरोना बूंदी का है। लेकिन राजस्थान का पहला ओडीएफ जो गांव है तो वह कौन सा है? जाहोता गांव, जयपुर का है। और इसके अतिरिक्त बात करते हैं राजस्थान का पहला विद्युतीकृत किस ऊर्जा से? सौर ऊर्जा से है। तो राजस्थान का सौर ऊर्जा से पहला जो विद्युतीकृत जो गांव है तो वह कौन सा है? नया गांव। और नया गांव भी कहां पर? जयपुर के अंतर्गत है। और इसके जो अतिरिक्त अपनी बात करेंगे और कि कुछ राजस्थान के चर्चित हम गांव पढ़ रहे हैं, राजस्थान के कुछ चर्चित गांव पढ़ रहे हैं तो सुनिएगा। राजस्थान के कुछ चर्चित गांव देखिए, तो राजस्थान में सबसे पहले आदर्श गांव का सम्मान, आदर्श गांव का सम्मान किस गांव को मिला? वह इंपॉर्टेंट। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस गांव, राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस आदर्श गांव और राजस्थान का पहला जैविक गांव, राजस्थान का पहला विद्युतीकृत, लेकिन किस ऊर्जा से? सौर ऊर्जा से है। राजस्थान का उत्तरी भारत का या पहला जो साक्षर गांव है वह कौन सा है? राजस्थान का पहला वाईफाई वाला गांव, राजस्थान का पहला वाईफाई गांव कौन सा है? राजस्थान का पहला शराब से मुक्त गांव कौन सा है? और राजस्थान का पहला स्मोक फ्री विलेज, राजस्थान का पहला स्मोक फ्री विलेज है वह कौन सा है? सुनिए साथियों, राजस्थान का पहला आदर्श गांव का सम्मान पाने वाला जो पुरुष गांव है वह कौन सा है? धनोरा गांव। जैसे कि आपको फोटो के अंतर्गत दिखाया गया था, राजस्थान का पहला आदर्श गांव सम्मान किसने पाया था? धनोरा गांव ने। तो ये धनोरा गांव कहाँ पे है? धौलपुर के अंतर्गत आ गया है। और इसके बाद राजस्थान का पहला ओडीएफ जो प्लस गांव है, राजस्थान का पहला ओडीएफ जो प्लस गांव है तो ये है जाहोता गांव। जाहोता गांव कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का पहला ओडीएफ प्लस जो गांव है, राजस्थान का पहला ओडीएफ जो प्लस गांव का दर्जा पाया तो यह पाया है किसने? खेरुणा गांव ने। और ये खेरुणा गांव कहां पर? बूंदी के अंतर्गत है। राजस्थान का पहला जैविक जो गांव साथियों, राज्य का पहला जो जैविक जो गांव है तो यह कौन सा है? दादिया गांव। और ये दादिया जो गांव है तो यह भी कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। पहला राजस्थान का राजस्थान का पहला ये जैविक जो गांव आ जाता है। राजस्थान का पहला जो विद्युतीकृत, राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव है। सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत जो पहला जो गांव है वो गांव है नया गांव। और नया गांव भी साथियों कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत गांव है। उत्तरी भारत का या हम राजस्थान का पहला साक्षरता वाला जो गांव पढ़ेंगे, राजस्थान का पहला साक्षरता वाला जो गांव है वो है मसूदा गांव। और मसूदा जो गांव है वह कहां पर? अजमेर के अंतर्गत। राजस्थान का पहला वाईफाई वाला जो गांव है,
राजस्थान का पहला वाईफाई वाला जो गांव है बिनाय बिनायदी गांव पे अजमेर के अंतर्गत राजस्थान का पहला शराब से मुक्त जो गांव है, ये गांव कौन सा? काचवली गांव है। और काचवली गांव साथियों कहाँ पर है? राजसमंद के अंतर्गत। देखिए राजस्थान का पहला स्मोक फ्री या राजस्थान का पहला धूम्रपान जो मुक्त गांव है, राजस्थान का पहला स्मोक फ्री जो विलेज पड़ेंगे ये है राम सिंहपुर। राम सिंहपुर कहाँ का? जयपुर का है, बस से जयपुर का है। राम सिंहपुर बस से जयपुर का राज्य का पहला शराब स्मोक फ्री विलेज है। ये राजस्थान का पहला स्मोक फ्री विलेज आ जाएगा। तो ये थे कुछ चर्चित गांव हैं। इसके बाद अगली जो योजना साथी हम लेके आ रहे हैं उस योजना का नाम क्या है? शिल्पांगन। राजस्थान की पहली हम योजना पढ़ रहे हैं, कौन सी है? शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार है साथियों। इसके अंतर्गत क्या है? राजस्थान सरकार के एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम कह सकते हैं फेस्टिवल लगाया गया था, उसका नाम है शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार के अंतर्गत। यानी कि जो हस्तशिल्प उत्पाद है, यानी कि जो हस्तकला के जो कलाएं हैं, खेस, दरी, बुनाई, कढ़ाई के हैं, या ऐसे उत्पाद जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत बनते हैं, उनको एक मार्केट के माध्यम से उनको सेल किया गया था, प्रदर्शन किया गया था और एक फेस्टिवल लगाया गया है, उसका नाम है शिल्पांगन क्राफ्ट बाजार है। आपसे पूछा जाएगा कहां से कहां, कब से कब तक ये आयोजन हुआ था, कहां पे आयोजित हुआ है? साथियों शिल्पांगन जो क्राफ्ट बाजार है यह 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक कुल कितने दिन तक लगा है? ये कुल लगा है 7 दिन तक है। 26 सितंबर से लेकर के 2 अक्टूबर 2022 तक 7 दिन तक इसका आयोजन हुआ है। लेकिन यह राजस्थान में इसका सूत्रपात कहां से हुआ था? तो शिल्पांगन जो क्राफ्ट बाजार है ये अलवर जिले से सूत्रपात किया गया था, अलवर जिले से चलाया गया था। ये है आयोजक की बात करेंगे, इसका आयोजक है रुड्डा। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्था है आपके लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। कि बात करेंगे रूरल है, अर्बन है, डेवलपमेंट एजेंसी है, यानी कि राजस्थान की हस्तकला को डेवलप करने के लिए, ग्रामीण स्तर की हस्तशिल्प जो उत्पाद है उनको विकसित करने के लिए रुड्डा की स्थापना हुई थी। जैसे कि हस्तकला में एक महत्वपूर्ण संस्था रुड्डा भी है, एक जो छोटे उद्योग है उनको डेवलप करने के लिए राजसिको भी है। तो यहाँ पे जो मुख्य आयोजक है तो वह कौन है? रुड्डा है। और यह प्रदेश का पहला हैंडीक्राफ्ट बाजार आ जाएगा, पहला हस्तकला का मार्केट ये लगाया गया था। ध्यान दें साथियों, राजस्थान की हम बात करते हैं, हस्तशिल्प के जो उत्पाद हैं उनको बेचने के लिए जो दुकानें है ना वो राजसतली के नाम से चलती है। उन दुकानों का जो नाम है ना वह भी इंपॉर्टेंट है, किस नाम से है? राजसतली है। हस्तकला के जो उत्पाद है इस मॉल के माध्यम से भी सेल किए जाते हैं। ये एक प्रकार का एक फेस्टिवल लगाया गया था। शुरुआत कहां से हुई थी? अलवर में लगाया गया था। ये आयोजक कौन है? रुड्डा है। रुड्डा की स्थापना कब हुई वो हम पढ़ेंगे साथियों। रुड्डा है, रुड्डा की स्थापना साथियों हुई थी 1995 के अंतर्गत है। रुड्डा 1995 बनी थी जो लघु उद्योगों को डेवलप कर रही है। लेकिन एक आप ऊर्जा की बात करेंगे, ऊर्जा के अंतर्गत योजना कौन सी आएगी? रेडा, जिसका नाम है राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण है रेडा। तो ये जो रेडा है ना, ये जो संस्था है वो ऊर्जा की है। और इस रेडा की जो स्थापना हुई थी वह कब हुई? 1985 के अंतर्गत। रुड्डा की स्थापना कब हुई? 1995 के अंतर्गत। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो सुनिए साथियों, हम बात करेंगे रेडा और रुड्डा में सारी चीज कॉमन है। आर हम आर काटते हैं, डी से हम डी काटते हैं, ए से हम ए काटते हैं। बीच में फर्क किसका आ रहा है? यू का। फर्क किसका आ रहा है? ई का आ रहा है। यहां देखेंगे हम ये 19 और 19, 5 और 5, 9 और किसका फर्क आ रहा है? 8 का फर्क आ रहा है। यानी कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, हेडा कब बनी, रुड्डा कब बनी। देखिए साथियों, अब यू और ई, ई पहले आता है, यू पहले आता है। अल्फाबेट देखते हैं, अल्फाबेट में ई पहले आता है तो 8 पहले आएगा, 9 पहले आएगा? 8 पहले आएगा। ई पहले तो 8 पहले। रेडा 1985 में बनी, रुड्डा कब बनी? 1995 के अंतर्गत। यानी कि 10 बीच में गैप आ रहा है, 10 का गैप आ रहा है, 10 साल का गैप आ रहा है। तो बच्चे कई बार कंफ्यूज ना हो, इस ट्रिक को आप यूज कर सकते हो। और रुड्डा की जो प्रबंधक है वो कौन है? नलिनी कठोतिया जी है। और यहाँ बात करेंगे अलवर के, यहाँ पे जिला कलेक्टर साहिब है डॉक्टर जितेंद्र जी सोनी है। उनके कर कमलों से साथियों इस कार्यक्रम का सूत्रपात हुआ था, शुरुआत की गई थी यहाँ पे। नेक्स्ट है आदि महोत्सव, कोटड़ा महोत्सव है।
राजस्थान के अंतर्गत हम बात करेंगे ग्रामीण क्षेत्र के जो पर्यटन है, ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो दर्शनीय वस्तुएं हैं मोस्टली राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में, उनको बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के उत्पाद या पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और इस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ पे हुआ था? कोटड़ा के अंतर्गत हुआ था। और ये जो कोटड़ा तहसील साथियों, वह कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत है। ध्यान भी रहे, राजस्थान की 2011 की जनगणना हुई थी, उसमें राजस्थान की न्यूनतम साक्षरता जो दर थी ना, वो कहाँ की थी? कोटड़ा की थी। न्यूनतम साक्षरता जो दर है वो कहाँ की? कोटड़ा की है। इसके जो अतिरिक्त इंपोर्टेंट भी है कि कोटड़ा राजस्थान में थोड़ी जनजाति का बाहुल्य भी है, यहाँ पर है। यहाँ पे इसका आयोजन हुआ था कब से कब? 27 सितंबर से लेकर के 29 सितंबर तक सिर्फ 3 दिन ये उत्सव का आयोजन हुआ था। और इसका जो मेन केंद्र बिंदु है तो वह कौन सा है? उदयपुर है। तो आदि महोत्सव या कोटड़ा महोत्सव सिर्फ 3 दिन लगा था, लेकिन आयोजन कहां से हुआ? उदयपुर से हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका? मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र का जो पर्यटन साथियों उसको बढ़ावा देना है। ग्रामीण क्षेत्र के जो पर्यटन है, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे लोगों को आकर्षित करना है ताकि इस क्षेत्र को भी पहचान मिल सके हैं। एक बात और है, इसकी जो थीम पूछ ले, रीथिंकिंग टूरिज्म, इसकी जो थीम है ना वो है रीथिंकिंग टूरिज्म के साथ है इसका शुरुआत हुई। नेक्स्ट इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने लायक है। कल्चर का प्रश्न बन सकता है, ज्योग्राफी का बन सकता है और करंट का प्रश्न बन सकता है साथियों। और उसका नाम क्या है? आभानेरी उत्सव है राजस्थान के अंतर्गत साथियों। ये जो आभानेरी है ये कहाँ पड़ता है? दौसा के अंतर्गत है। तो आभानेरी पड़ता है दौसा के अंतर्गत। ये जो उत्सव लगा था ये कब लगा था? 27 और 28 सितंबर को। 27 और 28 सितंबर है, इन 2 दिन के अंतर्गत इस उत्सव का आयोजन हुआ था। कहां पर? आभानेरी के अंतर्गत है। खास बात क्या साथियों, यहाँ पर एक बावड़ी है और उस बावड़ी का नाम क्या है? चांद बावड़ी है। आभानेरी में बावड़ी है, कौन सी? चांद बावड़ी। ध्यान रहे, राजस्थान की 2 बावड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एशिया की सबसे सुंदर जो बावड़ी है वो रानी जी की बावड़ी बूंदी के अंतर्गत है। लेकिन जो चांद बावड़ी है ना, चांद बावड़ी का नाम राजस्थान के 6 दुर्गों के साथ है। और सॉरी, कुछ दुर्ग और भी थे, कुछ दुर्गों के साथ में इस बावड़ी का नाम विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भेजा गया था 2013 के अंतर्गत, लेकिन इसको शामिल नहीं किया गया था। बहुत ही अद्भुत सुंदर बावड़ी है, चांद बावड़ी है। और कहा जाता है कि इस बावड़ी का जो निर्माण है चंदा नामक एक राजा ने करवाया था। किसके टाइम? गुर्जर प्रतिहार के राजा मिहिर भोज के टाइम है। गुर्जर प्रतिहारों के मिहिर भोज के टाइम इस बावड़ी का निर्माण हुआ था। लेकिन प्रश्न क्या पूछा? प्रश्न पूछा गया था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर भर्ती के अंतर्गत कि ये चांद बावड़ी के अंतर्गत यहाँ पे जो मंदिर है वह एक प्रकार का कैसा मंदिर है? तो साथियों यह एक विष्णु मंदिर था, जो ये प्रश्न 2021 के अंतर्गत है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर एग्जाम में पूछ लिया गया है। यहाँ पे गुर्जर प्रतिहार काल के निर्मित एक क्या था? ये विष्णु मंदिर भी था। यह चांद बावड़ी में एक देवी का मंदिर है, वह देवी कौन सी? हर्षद माता है। ये जो देवी है खुशियां देने वाली है, हर्ष देने वाली है, खुशियां देने वाली हर्षद माता का मंदिर यहाँ पर है। और पहले यहाँ पे बात करेंगे, ये क्या था? विष्णु मंदिर था। निर्माण चांद नामक शासक ने कराया था। पहले आभानेरी की बात करते हैं। आभानेरी का प्राचीन नाम क्या था? आभानगरी था। आभानेरी का प्राचीन नाम आभानगरी था। महोत्सव लगा था 27 से 28 सितंबर के अंतर्गत। यहाँ पे चांद बावड़ी है, गुर्जर प्रतिहार राजा मिहिर भोज के टाइम बनी थी। यहाँ पे है, ये इसकी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विशेषता है। ज्योग्राफी में भी है, कला संस्कृति के बावड़ी के अंतर्गत भी है और करंट जीके के अंतर्गत भी है। ये क्वेश्चन डाल सकती है। आगे चलिए, नेक्स्ट है हाल ही के अंतर्गत है महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य के अंतर्गत हम बात करते हैं। गांधी सद्भावना जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत है किन किन को दिया गया था साथियों? है तो गांधी सद्भावना जो पुरस्कार है 2022 है। इसकी जो घोषणा हुई थी ना, तो वह कब की गई थी साथियों? इसकी जो घोषणा हुई थी बजट घोषणा 2022-23 में की गई थी। आपसे पूछ सकते हैं कि गांधी सद्भावना पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली जो राशि है वो कितने रुपए की है? 5 लाख रुपए की है। गांधी सद्भावना पुरस्कार बजट घोषणा 2022-23 में शुरुआत की गई थी, घोषणा की गई थी 2022 के अंतर्गत। इसकी जो राशि है वो कितनी है?
5 लाख रुपए है, लेकिन आपको ये पढ़ना है कितने व्यक्ति को मिला और उनका संबंध किस जिले विशेष से है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सुनिए साथियों, यह है कितने व्यक्ति को मिला है, 5 व्यक्तियों को मिला है। श्री एस.एन. सुक्काराव बेंगलुरु को मिला है, मरने के बाद ये पुरस्कार उनको दिया गया है। दूसरे जो हैं वो डॉक्टर नेमीचंद जी बाबू के हैं, जोधपुर से हैं, इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है। तीसरा पढ़ते हैं श्री कुमार जी प्रशांत, ये कहां से, दिल्ली से हैं। और नेक्स्ट 4 नंबर की बात करते हैं तो श्री अमरनाथ जी भाई, वाराणसी यूपी को दिया गया है। और 5वें जो पुरस्कार के तौर पे हैं श्री डी.आर. मेहता, जयपुर को दिया गया है। आपको इन 5 का नाम प्लस उनका जो जिला या किस क्षेत्र से बिलोंग रखते हैं वो पढ़ने हैं। पुरस्कार है कब का, 2022 का। आराम से पूछा जाए इस पुरस्कार के अंतर्गत जो देय राशि है वो कितने रुपए की है, 5 लाख। चलिए नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चर्चित क्वेश्चन साथियों एग्जाम में आने लायक। स्पेशली ये जो व्यक्ति यहाँ पे माधव है, माधव है, के बिरला फाउंडेशन का कौन सा पुरस्कार है साथियों, ये 32वां पुरस्कार है। 32वां पुरस्कार है, किसको मिला है, डॉक्टर माधव जी हाड़ा को मिला है। डॉक्टर माधव जी हाड़ा का संबंध राजस्थान में कहां से है, उदयपुर जिले से है। डॉक्टर माधव जी हाड़ा को कौन सी कृति के लिए पुरस्कार दिया गया है, कृति देखेंगे, कृति इनका है पंचरंग चोला पहर सखेरी, पंचरंग चोला पहर सखेरी के लिए पुरस्कार मिला डॉक्टर माधव जी हाड़ा को। कहां से है, उदयपुर से है। और 31वां जो बिहारी पुरस्कार था ये मिला था मधु कांकरिया जी को, कि हम यहाँ थे। तो उनसे पहले की बात करेंगे हम यहाँ से। इसके अतिरिक्त है साहित्य अकादमी का नई दिल्ली के द्वारा वर्ष 2022 का राजस्थानी भाषा अनुवाद है। राजस्थानी भाषा अनुवाद जो पुरस्कार है ये किसको मिला है, बीकानेर के संजय पुरोहित जी को मिला है। राजस्थानी भाषा अनुवाद बीकानेर के संजय पुरोहित जी को मिला। लेकिन 32वां के बिरला पुरस्कार डॉक्टर माधव जी हाड़ा उदयपुर को मिला। कौन सी रचना के लिए, पंचरंग चोला पहन सके। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, स्कूली शिक्षा के अंतर्गत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना सरकार ने चलाई गई है। बच्चों की जो पढ़ाई कोरोना काल के अंतर्गत जो छूट गई थी उसकी क्षतिपूर्ति को करने के लिए है। 3 प्रकार के स्टेप्स हैं। ये प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती के लिए छपने वाला है। साथियों ध्यान रहे, इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर जो आधारित जो क्यूज वगैरह है जीके विद राकेश जांगिड़ अपना जो इसी नाम से टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको मिलेगी, वो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत उसका लिंक भी डाला गया है। साथ ही साथ साथियों अपनी L1 की और L2 की है स्पेशली 3rd ग्रेड मुख्य परीक्षा है, उसके लिए टेस्ट सीरीज भी आयोजित की जा रही है। शेड्यूल के वाइज है, 7-7 दिन का गैप दे करके हम टॉपिक दे करके वो टेस्ट ले रहे हैं, जिसमें आपको शेड्यूल दे देते हैं और टेस्ट ले रहे हैं। कुल 20 टेस्ट हैं, हो सकता है इनके के आगे और बढ़ा दें क्योंकि एग्जाम फरवरी के अंतर्गत भी है। और इसमें 10 टेस्ट आपके टॉपिक वाइज हैं और 5 जो टेस्ट आपके रिवीजन टेस्ट हैं और 5 जो टेस्ट आपके चलेंगे साथियों वो मेगा टेस्ट के। ये है कार्यक्रम। नेक्स्ट कौन सा, स्माइल कार्यक्रम है। साथियों स्माइल की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं। स्माइल जो कार्यक्रम है तो इसकी फुल फॉर्म क्या है। एस बोले तो सोशल, एस बोले तो सोशल। नेक्स्ट एम बोले तो मीडिया, और ई से इंटरफेस, और एल से लर्निंग, और ई से क्या है, इंगेजमेंट है। तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट है, मतलब क्या कहलाया, स्माइल कार्यक्रम है। और आपसे पूछ सकते हैं 1 से 5, 1 से 8, 8 से 10 या 1 से 12। तो इस कार्यक्रम की बात करेंगे साथियों, ये कार्यक्रम कक्षा 1 से लेकर के 12 तक के जो विद्यार्थी है उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा प्रदान करनी है। और स्माइल के 3 स्टेप हैं, स्माइल फर्स्ट, स्माइल सेकंड, स्माइल थर्ड। स्माइल जो फर्स्ट है ना, इसकी शुरुआत की गई थी कब, 13 अप्रैल 2020 से। स्माइल फर्स्ट 13 अप्रैल 2020 से। स्माइल जो 2 है ये कब चलाया गया था, 2 नवंबर 2020 को। स्माइल 2 2 नवंबर 2020 को। और तीसरा इंपॉर्टेंट वेरी वेरी है योग दिवस के दिन, यानी कि स्माइल जो थर्ड है 3.0 ये चलाया गया था 21 जून 2021 को। 3 चरणों के अंतर्गत चलाया गया था, फर्स्ट सेकंड थर्ड है। स्माइल इंपॉर्टेंट है, कक्षा 1 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षा उपलब्ध करवाना है। नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे गर्लफ्रेंड
फ्रेंडली ग्राम पंचायत है, गर्ल फ्रेंडली ग्राम पंचायत है। इसका मुख्य पर्पज क्या है? बालिका का जो जन्म है, बालिका के जन्म को प्रोत्साहित करने के लिए, सशक्त बनाने के लिए इस उद्देश्य की शुरुआत की गई है। और इसका मुख्य जो आयोजक जो विभाग है वह कौन सा है? महिला एवं अधिकारिता विभाग निदेशालय के द्वारा साथियों ये योजना चलाई जा रही है। और बात करेंगे इस योजना की शुरुआत कहां से की गई थी? इस योजना की शुरुआत हुई थी सवाई माधोपुर जिले की 7 ग्राम पंचायतों से। सवाई माधोपुर की 7 ग्राम पंचायतों से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे इसकी शुरुआत की गई थी। सवाई माधोपुर से है, सवाई माधोपुर जिले की 7 ग्राम पंचायतों से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे शुरुआत की गई है। और प्रत्येक जिले की मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रत्येक जिले की 2-2 ग्राम पंचायतों को क्या है? इस गर्ल फ्रेंडली पंचायत के रूप में उनको क्या है? डेवलप करना है। एक जिले की 2 ग्राम पंचायतों को है गर्ल फ्रेंडली इस योजना के अंतर्गत चुनना है। मुख्य उद्देश्य क्या है? बालिका के जन्म को प्रोत्साहन देना, बेटी के जन्म को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है चलाई गई है। किस विभाग के द्वारा है? महिला अधिकारिता विभाग निदेशालय के द्वारा साथियों ये योजना संचालित है। नेक्स्ट देखिए, इसके पश्चात है नए खेल स्टेडियम। देखिए साथियों, नए खेल स्टेडियम है 10 जिलों के अंतर्गत है। नए खेल स्टेडियम का मसौदा है वो तैयार किया गया था है। और कुल इनका जो खर्चा है वो कितना है? 16.5 करोड़ रुपए है। तो कुल खर्चा है 16.5 करोड़ रुपए है। और कितने जिलों के अंतर्गत साथियों? 10 जिलों के अंतर्गत है। अप्रोक्स एक स्टेडियम के निर्माण के अंतर्गत है 1.5 करोड़ रुपए है वो व्यय किया जाएगा। लेकिन 3 बार प्रश्न एग्जाम में पूछ लिया गया है, तीन बार। वो सबसे इंपोर्टेंट नीचे, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो खेल स्टेडियम है वो कहां पे है? चौंपगाम जयपुर के अंतर्गत है। विश्व का तीसरा बड़ा खेल स्टेडियम है चौंपगाम जयपुर में। और देश का दूसरा, तो देश का पहला है मोटेरा का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। देश का दूसरा बड़ा स्टेडियम कौन सा आ जाएगा? ये चौंप का आ जाएगा। ध्यान रहे साथियों, चौंप एक आभूषण भी है, चौंप भी है और चूंप भी है। तो चौंप जो आभूषण है ये कहाँ का है? नाक का। और चूंप जो आभूषण है वह कहाँ का है? दांत का है। तो चूंप जो आभूषण है वो दांत। नेक्स्ट बात करते हैं अमृत सरोवर जो योजना है ये चलाई गई थी 24 अप्रैल 2022 को है साथियों। अमृत सरोवर योजना 24 अप्रैल 2022 को चलाई गई थी। और इसके अंतर्गत क्या है? तो तालाब है, भूजल स्तर की जो गिरावट है उसको सुधारने की योजना चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत है, एक बात करते हैं जिले के अंतर्गत है लगभग 75 प्लस है वो तालाब एनिकेट बनाए जाएंगे। तो 75 तालाब बनाने के लिए साथियों इस योजना की शुरुआत की गई है। तो 75 तालाब बनाए जा रहे हैं। भूजल स्तर जो गिरावट हो रही है उसको वापस इंप्रूव करने के लिए, सुधारने के लिए चलाई जा रही है। और इस योजना के अंतर्गत है देश में पहले स्थान पे कौन सा है? उत्तर प्रदेश। राजस्थान का अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत देश में जो स्थान है साथियों वह कौन सा है? चौथा। राजस्थान चौथे पायदान पे है। निक्षय पोषण योजना है, यानी कि टिब्बी जो रोग है उसके लिए, टिब्बी का संक्रमण है उसकी रोकथाम के लिए निक्षय पोषण योजना की शुरुआत साथियों कब की गई थी? 2018 में यह योजना चलाई गई थी। मुख्य उद्देश्य क्या है? टिब्बी का जो संक्रमण है उसको रोक लगाने के लिए चलाई गई थी। और इसमें उपचार की अवधि तक है 500 रुपए प्रति माह दिए जाते हैं। ये 500 रुपए हैं। 5 लाख रुपए गांधी सद्भावना पुरस्कार है 2022 उसमें दे राशि थी। और उसमें टिब्बी संक्रमण के लिए रोकथाम के लिए स्टिल उपचार तक है कितने रुपए पर मंथ दिए जाते हैं? 500 रुपए पर मंथ दिए जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, जैसे कि मनरेगा योजना है उसी के तर्ज पे शहरी जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो योजना चलाई गई है साथियों तो वह कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है। और बजट घोषणा 2022-23 में इसकी शुरुआत घोषणा की गई थी। और 9 सितंबर 2022 को इस योजना का संचालन कहां से हुआ? 9 सितंबर 2022 को खानिया की बावड़ी जयपुर से प्रारंभ हुई। खानिया की बावड़ी जयपुर साथियों इस योजना का प्रारंभ किया गया है। और इसका विभाग पढ़ेंगे, स्थानीय न्याय विभाग है। स्थानीय न्याय विभाग है। और इसमें कार्यों की जो स्वीकृति प्रदान करता है वह करता है स्वायत्त शासन विभाग है। इसकी जो स्वीकृति प्रदान करेगा वो स्वायत्त शासन विभाग है।
मेन बात हमने बता ही दिया कि मनरेगा जो ग्रामीण क्षेत्र में उसी तर्ज पे यह शहरी क्षेत्र में लागू है, और इसमें 18 साल से लेकर के 60 साल तक के जो व्यक्ति हैं वो इसके अंतर्गत पंजीकृत किए जाएंगे। 18 से लेकर के 60 वर्ष तक के हैं। योजना में साम्राज्य कार्य हेतु योजना के में साम्राज्य कार्य हेतु निकाय स्तर पे श्रम एवं सामग्री लागत का अनुपात कितना होगा? 75:25 का, और विशेष प्रकृति में तकनीक कार्य में श्रम एवं सामग्री लागत का अनुपात होगा 25:25 का है। 75 कहा जाता है, 25:75 का है। और मुख्य इसके अंतर्गत जो क्रियान्वयन कर रहा है वो लोकल स्तर में निकाय विभाग, लेकिन यहाँ पे जो मसौदे पारित होते हैं या इनको परमिशन देता है काम की है तो वह देगा स्वायत्त शासन विभाग है। और 18 से लेकर के कितने वर्ष तक? 60 साल तक के व्यक्ति इसके अंतर्गत पंजीकृत होंगे। और बजट घोषणा 2022-23 में साथियों यह सरकार ने घोषणा की थी। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे मनरेगा चल रही है उसी तर्ज पे शहरी क्षेत्र में अब कौन सी है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट आगामी एग्जाम है। नेक्स्ट देखिएगा, चिरंजीवी ग्राम सभा योजना है। महात्मा गांधी की जयंती के उपलक्ष्य में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत है इस चिरंजीवी ग्राम सभा का आयोजन किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में चिरंजीवी योजना की तर्ज पे, जो मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना है उसके तर्ज पे है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा की योजना है, उसकी जानकारी ग्राम जन के प्रत्येक लोगों तक पहुंचाने के लिए ये चिरंजीवी ग्राम सभा का आयोजन कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2022 को किया गया था। पेपर में आ जाए, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का आयोजन हुआ और उसका जो हर एक व्यक्ति विशेष को जानकारी हो, इसके लिए चिरंजीवी ग्राम सभा का आयोजन कब किया गया? 2 अक्टूबर 2022 को है। नेक्स्ट इसके बाद देखिएगा, सजग ग्राम पंचायत है। तो अगली जो योजना है एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा सजग ग्राम योजना है। इसको संचालित कौन कर रहा है? एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा संचालित किया जा रहा है। सजग ग्राम पंचायत योजना साथियों क्या है? यह क्या है? ग्रामीणों को भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए जागरूक करना है। ग्रामीण क्षेत्र में भ्रष्टाचार जो फैला है उसके रोकथाम लगाने के लिए, पूरे ग्राम क्षेत्र को सचेत करने के लिए इस योजना का सूत्रपात है किया जा रहा है। किस नाम से? सजग ग्राम योजना के नाम से है। और ये कब चलाई गई थी? 26 दिसंबर 2021 से प्रारंभ है। और संचालित कौन कर रहा है? भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी इसका संचालन कर रहा है। और एसीबी के द्वारा राजस्थान के कितने गांवों को गोद ले लिया गया है? 51 गांव गोद लिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है, एसीबी के द्वारा राजस्थान के 51 गांव हैं वो गोद लिए गए हैं। तो योजना चली कब थी? 6 दिसंबर 2021 से है। नेक्स्ट है मिशन तहसील। राजस्थान में कुल तहसील कितनी साथियों? 392, 392 है। मिशन तहसील कार्यक्रम 392 का एक कार्यक्रम है। और इसमें हम पढ़ेंगे विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वार। इसका हम अभियान का नाम है विशेष जो आयुक्त है, विशेष आयुक्त योग्यजन आयुक्त आपके द्वार है। और ये जो योजना है वो कब चलाई गई थी? 27 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 से बीकानेर की किस तहसील से इस योजना का सूत्रपात हुआ था? नोखा तहसील बीकानेर से इसकी शुरुआत हुई थी। नोखा तहसील से है। ध्यान रहे साथियों, जो नोखा जो तहसील एक नोक सोलर प्लांट, दोनों अलग अलग जिले के अंतर्गत है। नोक सोलर जो प्लांट पढ़ते हैं तो यह काम पर जैसलमेर के अंतर्गत है। और नोखा जो तहसील है तो यह काम पर आ गई बीकानेर के अंतर्गत है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशेष योग्यजनों से जुड़ी हुई समस्याओं का शिविर के माध्यम से समाधान करना। विशेष जो योग्यजन है उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है, उनकी समस्याओं का समाधान इस एक शिविर के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका नाम क्या है? विशेष योग्यजन आयुक्त आपके द्वारा है। और योजना कौन सी है? मिशन तहसील 392। तो कुल तहसीलें कितनी? 392 के तहत ये कार्यक्रम संचालित। नेक्स्ट इसके बाद है प्रधानमंत्री श्री योजना। प्रधानमंत्री श्री योजना, श्री योजना का पूरा मतलब ये साथियों SHRI, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया यानी कि श्री योजना है। तो ये कब चलाई गई थी? शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में, यानी कि 5 सितंबर 2022 को 5 सितंबर 2022 को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा इसको मंजूरी प्रदान की गई थी। यूं कह सकते हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के तौर पे दिवस के ऊपर इसको संचालित किया गया था। उद्देश्य क्या है? नवीन शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पूरे भारत में 14,500 विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा, उनको टेक्निक सुधारी जाएगी।
वापिस पढ़ेंगे। मेन कार्यक्रम कौन सा? श्री योजना कब संचालित, कब मंजूरी दी गई थी? 5 सितंबर 2022 को है। इस योजना के तहत श्री योजना की फुल फॉर्म पूछ ले, जैसे स्माइल का मतलब, श्री योजना का मतलब स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया है। और इसमें कितने विद्यालयों को अपग्रेड किया जाएगा? 14,500 विद्यालयों। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यही योजना के तहत है। राजस्थान की बात करें, आगामी शिक्षक भर्ती के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, राजस्थान के कितने विद्यालयों का सिलेक्शन हुआ है? तो राजस्थान के 716 स्कूल, राजस्थान के 716 स्कूल इसमें सेलेक्ट किए गए हैं। और उसमें कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 1500 करोड़ रुपए का है। नवीनतम टेक्निक है, स्मार्ट स्टडी क्लासरूम, डिजिटल क्लासरूम है, खेल की सुविधा भी है, आधुनिक सुविधाओं के ऊपर वहां पे फोकस किया जाएगा। और इन स्कूलों का आयोजन है NEP, नवीन शिक्षा नीति 2020 की भावना से किया जाएगा। वापिस पढ़े, श्री योजना 5 सितंबर 2022 को है। पूरे भारत वर्ष में 14,500 विद्यालय, राजस्थान से 716 विद्यालय है, इसमें आ जाएंगे। कितने करोड़ का है? 1500 करोड़ रुपए का इसके अंतर्गत प्रावधान है, जिसके माध्यम से नवीन इंफ्रास्ट्रक्चर है, खेल है, टेक्निक है, साइंस है, इन व्यवस्थाओं के ऊपर वहां पे फोकस किया जाएगा। इसके बाद देखते हैं साथियों, वन्य जीव सप्ताह है। वन्य जो जीव सप्ताह है वह कब बनाया जाता है? यानी कि अक्टूबर का फर्स्ट वीक वन्य जीव सप्ताह के तौर पे है। और आपसे पूछ ले 2022 वाला है वन्य जीव सप्ताह है, यह कौन सा था? 28वां वन्य जीव सप्ताह था। और वन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। वन्य जो जीव है उनका संरक्षण, वन्य जो जीव है उनके संरक्षण हेतु लोगों में, आमजन में जागरूकता प्रदान करनी है, इसलिए वन्य जीव सप्ताह बनाया गया। लेकिन ध्यान रहे, एक और वन जो महोत्सव आपसे पूछ ले, तो वन महोत्सव कब है? जुलाई का फर्स्ट वीक, यानी कि 1 से लेकर के 7 जुलाई है, वह वन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। जबकि वन्य जो जीव सप्ताह है वह अक्टूबर का फर्स्ट वीक मनाया जाता है। इसमें वन्य जो जीव है उनके प्रोटेक्शन को लेकर के प्रत्येक लोगों तक उनको है संरक्षण प्रदान करने के लिए जागरूकता प्रदान करनी। इससे पहले पढ़ा आपने सजग कार्यक्रम जो एसीडी चला रही है कि प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत भ्रष्टाचार से लोगों को है मुक्त करना है, उनके प्रति सचेत करना है। नेक्स्ट, राजस्थान रत्न अवार्ड। साथियों ये क्वेश्चन आप लिख सकते हो, ये क्वेश्चन डेफिनेटली 101% एग्जाम में आने लायक इंपॉर्टेंट है। आगामी हर एक एग्जाम के अंतर्गत इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा। ये प्रश्न छाप ही दो, अच्छे प्रकार से रट डालो किसी न किसी प्रकार से। देखिए साथियों, राजस्थान के ऐसे विशिष्ट व्यक्ति जिन्होंने कोई कला में, कोई टेक्निक में, कोई अंतरिक्ष में, कोई न्याय के अंतर्गत या कोई संगीत में, हर एक क्षेत्र विशेष में जो अपनी आभा बिखेरी है, उन व्यक्तियों को एक पुरस्कार दिया जाता है। किस नाम से? राजस्थान रत्न अवार्ड के नाम से। पूछा जाएगा राजस्थान रत्न जो अवार्ड है इसकी शुरुआत कब हुई थी? राजस्थान दिवस के दिन, यानी कि 30 मार्च 2012 को है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी? 2012 में की गई थी। लेकिन अभी सरकार का इन्वेस्ट राजस्थान समिट हो रहा है 2022 का, इसमें राजस्थान के कितने लोगों को, साथियों को, लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है? 6 लोगों को पुरस्कार दिया गया। शुरुआत 2022 के अंतर्गत। इस बार कितने लोगों को? 6 लोगों को। कहां से है वो सुनिएगा। देखिए, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की बात करते हैं, कौन? डॉक्टर दलवीर जी भंडारी। इनका संबंध कहां से है? जोधपुर से है, उनको पुरस्कार मिला है। दूसरा, इसके अलावा हम और पढ़ेंगे श्री RM लोढ़ा, जो भारत के मुख्य CJI थे, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे लोढ़ा जी, ये भी जोधपुर से। ध्यान रहे, लोढ़ा जी का संबंध न्याय से आ जाता है। दलेर भंडारी जी न्याय जोधपुर से जाते हैं। राजस्थान की न्यायिक अकादमी भी कहां पे? जोधपुर के अंतर्गत है। और ध्यान रहे, राजस्थान के एकीकरण के चतुर्थ चरण के अंतर्गत जो न्याय विभाग भी है तो वो कहां पे पढ़ेंगे? जोधपुर के अंतर्गत। दोनों जोधपुर से हैं, दोनों का संबंध किससे है? न्याय से आ जाएगा। ये है श्री अनिल अग्रवाल जी, जिनका संबंध कहां से? साथियों सीकर से है, वेदांता ग्रुप से जुड़े हैं, वेदांता ग्रुप के हैं। और श्री सीन काप निजाम जी हैं, इनका संबंध भी कहां से? जोधपुर से है, जो कि शायर या गजल से ये ताल्लुकात रखते हैं। श्री KC मालू, वीणा कैसेट से इनका संबंध है, चूरू जिले से आ जाएंगे, चूरू जिले से हैं। और LN स्टील किंग जिनको कहा जाता है, स्टील किंग लक्ष्मी निवास मित्तल साहब, जो कहां से? चूरू से हैं। और स्टील किंग है राजस्थान के ये है। हम बात करते हैं, इनको ये पुरस्कार दिया गया है।
कुल कितने व्यक्तियों को पुरस्कार मिल चुका है साथियों? 6 लोगों को पुरस्कार है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 के अंतर्गत इन लोगों को पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है मारवाड़ समारोह है। अब ये अक्टूबर के महीने में, ध्यान दें साथियों, अक्टूबर के महीने में जो उत्सव लग रहा है कौन सा? मारवाड़ फेस्टिवल, जो पर्यटन विभाग लगा रहा है। इस उत्सव का जो आयोजन है, इस उत्सव का जो आयोजन है कौन सा विभाग कर रहा है? आरटीडीसी कर रहा है, मारवाड़ महोत्सव। और मारवाड़ महोत्सव कहाँ पे लगा है? जोधपुर के अंतर्गत 8 से 9 अक्टूबर के बीच ये उत्सव लगा था। 8 से 9 अक्टूबर के बीच 2 दिन कहां पर? जोधपुर के अंतर्गत। और इसका मुख्य जो आयोजक है तो वह कौन सा है? पर्यटन विभाग है। ये अक्टूबर में, ध्यान रहे साथियों, मीरा महोत्सव भी पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत अक्टूबर में है। और मारवाड़ महोत्सव भी कब है? अक्टूबर के अंतर्गत है। और इसके बाद जिला युवा सप्ताह है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिला युवा सप्ताह है। 15 अक्टूबर 2022 को ये फेस्टिवल था, जिला युवा सप्ताह है। कहां पर है? मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय नेहरू युवा केंद्र उदयपुर के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। और इसमें राजस्थान की 6 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया था। 6 प्रतियोगिता कौन कौन सी है? कविता, फोटोग्राफी, चित्रकला, भाषण, सांस्कृतिक कार्यक्रम और मिशन 2047 समांत कार्यक्रम था। ये जिला युवा सप्ताह है जो कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंतर्गत आयोजित किया गया था। 15 अक्टूबर 2022 को है। 15 अक्टूबर है। 15 जो अक्टूबर इंपॉर्टेंट भी है साथियों, 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस भी मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को विश्व हाथ धुलाई दिवस है। 15 जो अक्टूबर है क्यों इंपॉर्टेंट है? 1857 संग्राम के अंतर्गत जो कोटा में जो विद्रोह हुआ था जयदयाल और मेहराब खान के द्वारा, तो ये भी कब हुआ था? 15 अक्टूबर को है। इसके अतिरिक्त भी इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान में जो कोटा प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल का जो पहला जो अधिवेशन हुआ था वह भी कब हुआ था? 15 अक्टूबर को है। 15 अक्टूबर 2022 को ही जिला युवा सप्ताह का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट ये थे इतने क्वेश्चन साथियों, और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो करंट का सेशन है अपने क्या करेंगे, महत्वपूर्ण 1 महीने के अंतर्गत जो मुख्य फेस्टिवल है, कार्यक्रम है, योजनाएं हैं, पुरस्कार है, वो अपने 25 या 30 ऐसे क्वेश्चन के माध्यम से रिवीजन कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आगामी जो एग्जाम है, चाहे एलडीसी का हो, सीईटी का एग्जाम हो, हाईकोर्ट एलडीसी का हो, मुख्यतः शिक्षक भर्ती का जो अपना एग्जाम है उसके अंतर्गत और सेकंड ग्रेड एग्जाम के अंतर्गत है, इन क्वेश्चन का मुख्यतः दायित्व रहेगा और इनका प्रश्न का वहां पे बाहर रहेगा। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपके समझ में आता है। और नेक्स्ट अपना जो फैक्ट सीरीज है वो आगे क्लास के अंतर्गत करेंगे। और साथ में वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और आपके बहुत ही उपयोगी, बेहद यूजफुल कमेंट भी कर दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।